हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई लर्निंग वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। इतने सारे जो इसमें डिजिट्स आते हैं, इनका इसको यूज कैसे करें ये 90% लोगों को नहीं पता। कैसे ड्रॉ करना चाहिए या फिर जो ये नंबर्स लिखे इनका क्या मतलब है, इनको डे हाई को पकड़ना है एंड यहां से आपको जो भी लोवेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है जब तक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर बताओ जरा यूज कैसे कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। इतने सारे जो इसमें डिजिट्स आते हैं, इनका क्या यूज है और कैसे हम लोग इसकी मदद से एक बढ़िया ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग एंड तक देख लोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। कैसे यूज करते हैं, कैसे सेट करते हैं, कितना टाइम फ्रेम आपको रखना चाहिए, जो डिजिट्स उसमें आते हैं उनके क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्विक एकदम टॉपिक पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स में दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको किसी भी चीज में, कोई भी स्टॉक में सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी आप इसको किसी भी तरीके के स्टॉक, ऑप्शंस, इंडेक्स जिसमें चाहो उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। काफी यूजफुल रहता है। देखो, सबसे पहले हम लोग जो चीज जरूरी है उस पर बात करेंगे, फालतू की चीजों पर एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जरूरी क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करना चाहिए। मेजर क्वेश्चन है ये, कौन बनाया, किस सन में बना, क्या कैलकुलेशंस लेकर के बना, ये सब हमारे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि हमको कोई बुक नहीं लिखनी है। हमको बस देखना है कि हमारे ट्रेडिंग में इसका हम किस तरीके से जो है यूज करें और बढ़िया प्रॉफिट इसकी यूज से निकाल पाए। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब होता है हम ये चीज वहां पर यूज करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का पहले नेचर समझो। नेचर क्या है मार्केट का, कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, इस पैटर्न में जाएगी। ठीक है, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी कि बस भागते चली गई। ठीक है, इस तरीके से कभी भी मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट कैसे जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी। मतलब ऊपर जाएगी, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर, फिर नीचे। इस तरीके से मार्केट का ये पैटर्न रहता है। और अगर मान लेते हैं मार्केट गिर रही है तो मार्केट ऐसे कभी नहीं गिरेगी। मार्केट के गिरने का भी यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप देखो, मार्केट गिरी है, बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हो एक फॉल आया, लेकिन मार्केट उठी भी, फिर मार्केट गिरी, अब यहां से उठ रही थी लेकिन डे एंड हो गया। सिमिलरली यहां पर अगर देखोगे मार्केट ऊपर गया लेकिन अब कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट का बेसिक नेचर ही है, ठीक है, कि अगर गिर भी रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको ऊपर जाना है। अब अगर मार्केट गिर रहा है और आपने एंट्री मिस कर दी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई और आपने इस बुल रन में जो है बियरिश मूव में आपने अपनी एंट्री मिस कर दी। अब सवाल ये कि आप एंट्री दोबारा कहां पे कर सकते हो। इस चीज को जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। किसका यूज करते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, इसको अपन फिर से कर देते हैं, फिबोनाची का यूज करते हैं। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट। अब देख लेते हैं कि कहां से यूज करना है, कहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूं, और मोस्टली आपको ये ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट पर देखने को मिलेगा। आप अपस्टॉक के अपस्टॉक ब्रोकर में चेक कर लो, एंजल में चेक कर लो। ठीक है, ये सब ट्रेडिंग व्यू के ही जो चार्ट्स को यूज करते हैं, तो आपको हर एक ब्रोकर में मिल ही जाएगा। सिंपली कहां से जाना है इस चीज को ध्यान से समझ लो। देखो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें से आपको फिब रिट्रेसमेंट मिलेगा इस सेक्शन पे। ठीक है, ये जो खूब सारी लाइनें आपको दिख रही हैं, इसमें आपको फिब रिट्रेसमेंट मिलेगा। ये कोई इंडिकेटर में आपको जाकर के नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे सबसे ऊपर में ही आपको फिब रिट्रेसमेंट देखने को मिल जा रहा है। और क्या कह रहा है, शॉर्टकट की भी है इसका, Alt+F। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टकट की से लेकर चलना चाहते हो आप Alt+F का यूज कर सकते हो। और हम लोग चलो यहां से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो पहले एक बार आपको रैंडमली दिखा देता हूं। तो देखो ये कुछ इस तरीके की चीज रहती है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इसको यूज कैसे करें ये 90% लोगों को नहीं पता। कैसे ड्रॉ करना चाहिए या फिर जो ये नंबर्स लिखे इनका क्या मतलब है, इनको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये किसी को नहीं पता। लोग इसको मजे मजे में खींचते हैं कि काफी हमारा चार्ट रंगीन दिख रहा है, स्नैप डालना है, इंस्टा पे पोस्ट करना है या स्टोरी लगाना है, आपको काफी अच्छा लगेगा ये सब चीजें लोगों को दिखाकर। लेकिन एक्चुअल यूज इसका क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यूज कैसे करना है मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं। पहले डिजिट्स के बारे में बात करते हैं, फिर कैसे ड्रॉ करना है ये बता दूंगा। सिलेक्ट कैसे करना है ये तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, ये 0, फिर यहां पर देखोगे 0.236, ये 0.382, ये 0.5, ये 0.6। ठीक है, ये नंबर्स लिखे, ये क्या है,
ये मार्केट के रेंज को हमको बताता है, मतलब यहां से इतने परसेंट का मार्केट करेक्शन ले सकता है, या इतने परसेंट का मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, इसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारा खेल सपोर्ट रेजिस्टेंस का, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझ पाओगे तो काफी जो है दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएगी, जाकर के चेक करना, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस करके आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, बहुत ईजी समझाया है। ठीक है, तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बताता है कि इतने पॉइंट का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब ये 0.236 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 23% का मार्केट के लिए, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट है, और अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां पर देखोगे तो ये 38% का मार्केट के लिए क्या है, या तो सपोर्ट है या तो रेजिस्टेंस है। ये 0.5 मतलब यहां पर 50% का मार्केट के लिए सपोर्ट है या तो रेजिस्टेंस, और सबसे जो स्ट्रांग होता है वो 50% होता है। मतलब 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर मार्केट ऐसे आ रहा है तो ये 50% से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ घूम सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहां से और बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है। अब इसको देखते हैं ड्रॉ कैसे करना है, पहले इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लो कहां से ये मिलेगा और कैसे आपको यूज करना है। फिलहाल देखो मार्केट क्लोज है, तो इसको जो है आप एक बार लाइव मार्केट में जरूर प्रैक्टिस करना, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक लाइव मार्केट में मैं इसका यूज करके दिखा दूंगा कि जब चार्ट्स बन रहे हैं तब इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमको फीव रिट्रेसमेंट को उठाना है और इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं करना, टाइम फ्रेम आप 15 मिनट रखो, 5 मिनट रखो, 1 मिनट रखो, वो टोटली आपके ऊपर है, आप किस नेचर के ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो छोटे टाइम फ्रेम पे करो, लॉन्ग टर्म ट्रेड ले तो लॉन्ग टर्म मतलब इंट्राडे बेसिस पे, तो जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप सुटेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस डे हाई को पकड़ना है, एंड यहां से आपको जो भी लोवेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है जब तक चार्ट चल रहे हैं, फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूं, आपको इसको डे हाई पे पकड़ना है, और डे हाई से आपको नीचे का जो एकदम लोएस्ट पॉइंट मिल रहा है उसको आपको मार्क कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए। ये अपन ने इसको मार्क कर दिया। अब देखो ये हमारे पास काफी सारे जो जोन्स हमको मिल गए, करेक्शंस जोन मिल गए। अब करेक्शंस का क्या मतलब है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो मार्केट फॉल कर रहा है, एक सेलिंग जोन में है मार्केट, हमको ये चीज़ पता है। अब हमने यहाँ पर जो है एंट्री मिस करी, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर बना सकते हैं, तो ये बताता है हमको कि मार्केट कहाँ तक जो है रिट्रेस करेगा, एंड जब ये घूमने लगे तब हम जो है इसमें एंट्री बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो, जैसे ये सेलिंग जोन पे है मार्केट, ठीक है, अब यहां पर हमने एंट्री मिस कर दी, हम नेक्स्ट एंट्री कहां पर बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये तो फ्लो में गिरा, इसमें तो हम एंट्री कर नहीं सकते क्योंकि लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। अगर आप एक बियर रन को मिस कर चुके हो या फिर बुल रन को मिस कर चुके हो तो क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट कहां तक करें, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो कहां से और नीचे जा सकता है। तो इस लेवल के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। अभी ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किए, क्यों, क्योंकि बेयरिश मोमेंटम है। अगर ये अपसाइड मोमेंटम होता तो हम इसको नीचे से पकड़ते एंड बिल्कुल टॉप तक ड्रॉ करते। ठीक है, तो अब आपको चलो देख लेते हैं कहां पर एंट्री करना चाहिए। अब देखो मार्केट गिर रहा है, ये ऊपर गया, तो अगर हम इसको पहले के टाइम पे ड्रॉ करते मतलब ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास, तो हमारी एंट्री कहां पर होती, ये 0.5, मैंने क्या बोला, या तो 0.5 से ही मार्केट के 90% चांस होते हैं कि अगर ये घूम के 0.5 तक जा रहा है तो वहां से एक डाउनसाइड मूव, यानी जो सेम डायरेक्शन का मूव है उधर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे हमने तो इस लो को मार्क किया था, हमने यहां पर लोएस्ट पॉइंट को मार्क किया, बट ये मार्केट गिरी, यहां से ऊपर गई और देखोगे ठीक 0.5 से ही इसने जो है वापिस से डाउनसाइड मोमेंटम हमको देना शुरू कर दिया। तो अगर हमने यहां पर एंट्री मिस करी थी, हम कहां पर एंट्री कर सकते थे, फिर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, यहां पर हम री एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस कितना रहता, बिल्कुल छोटा सा यहां पर, ठीक है, यहां कहीं का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस की बात करें, इस जोन का हमारा स्टॉप लॉस रहता, लेकिन टारगेट हमको कहां तक मिल रहा है, टारगेट हमको ये लास्ट जो ये दिख रहा है यहां तक हमारा इजी टारगेट होता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका जो है यूज करते हैं। अब थोड़ा चलो एक बार इसको मैं आपको बुल रन में ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट्स को पीछे लेके चलते हैं जहां पर अपसाइड मोमेंटम आया हो। ठीक है, तो चलो यहां पर हमको अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है, हम लोग इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डे की क्लोजिंग कैंडल है 3:15 की, चलो यहां से मतलब यहां तक का हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल है,
यहां पर हम लोवेस्ट को मार्क कर रहे हैं, और क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको अपसाइड के लेवल्स को यहां पर मार्किंग करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बियर बुलिश मोमेंटम के लिए मैंने यहां पर खींच दी। अब इसमें देखेंगे सपोर्ट आपको सेम इसमें भी वही चीज मिलेगा, 0.5, 0.382 एंड 0.236 एंड 0। ठीक है, अब इसमें सबसे वीक अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद मार्केट बुल रन में काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है, हमको ये चीज पता चल गई। अब देखते हैं जो रिट्रेसमेंट है उसका क्या यहां पर रिएक्शन था। मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू किया, ठीक, डायरेक्ट ब्रेक किया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, ब्रेक करता चला गया। लेकिन अब यहां से मार्केट ने घूमना शुरू किया, कहां पर, ये यहां से मार्केट ने लिया और यहां पर 23% का मार्केट ने जो है सपोर्ट यहां से लिया। मतलब अब यहां से प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ। अभी हमने नेक्स्ट डे को तो हमको मालूम नहीं है नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, लेकिन हमारी एंट्री कहां पर बन रही है कि यहां से मार्केट घूम रहा है, यानी हम लोग इस जोन के आसपास एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे कैंडल खुली, देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ये 0 का ये ब्रेकआउट आया, मार्केट देखो यहां से क्या किया है, एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहां से हमको देखने को मिल गया। तो अब उम्मीद करता हूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे ड्रॉ करना था बता दिया, बुल रन बियर रन दोनों में बता दिया, कैसे यूज कर सकते हो और कहां से सिलेक्ट करना है सब कुछ बता दिया। तो अब उम्मीद करता हूं आप लोग इसका यूज कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार आप मुझसे जो है कंसल्ट कर लेना, कमेंट कर देना, हम उसका जो है रिस्पॉन्स आपको दे देंगे। अगर डाउट ज़्यादा बड़ा होगा तो एक और डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर मार्केट के अपडेट्स लेना चाहते हो लाइव मार्केट के, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं लाइव यानी जो भी न्यूज आ जाती है लाइव मार्केट में या कुछ ऐसा पॉलिसी वगैरह जो इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी तरीके की और धमाकेदार वीडियोस लाने वाले हैं। आप लोग कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस पर भी ला देंगे वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।